नवरात्रि की किसी भी दिन तुलसी में डाल देना, यह एक चीज अदृश्य शक्ति आकर धन देगा। दोस्तों, अगर आप अपने लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो वास्तु ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हिंदू धर्म में तुलसी को बहुत ही पवित्र माना जाता है। माना जाता है कि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनी रहती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है। लेकिन अगर आपके घर में तुलसी है तो नवरात्रि के दौरान कुछ काम जरूर करें। इन्हें करने से माँ दुर्गा के साथ साथ माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि पर माँ जगत जननी जगदम्बा की कृपा पाने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। धार्मिक मान्यता के मुताबिक नवरात्रि के 9 दिन माँ जगत जननी जगदम्बा अपने भक्तों के बीच में रहती हैं और भक्त माँ जगत जननी जगदम्बा का विधि विधान पूर्वक पूजा आराधना करते हैं। 9 दिनों तक माँ जगदम्बे के 9 देवियों की पूजा आराधना की जाती है। तो दूसरी तरफ तुलसी के पौधे को भी नवरात्र में बड़ा पवित्र माना जाता है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है। ऐसे में अगर आपको माँ लक्ष्मी की कृपा पानी है तो नवरात्र में आप तुलसी के पौधे को देवी का स्वरूप मानकर विधि विधान पूर्वक पूजा आराधना कर सकते हैं, जिससे माता दुर्गा और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो चलिए आज आपको बताते हैं आखिर वह कौन सा उपाय करें जिससे माँ जगत जननी जगदम्बा और माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। सनातन धर्म में तुलसी का पौधा बड़ा पवित्र माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी के स्वरूप होता है, जिसका सनातन धर्म में लोग पूजा आराधना करते हैं। नवरात्रि में अगर आप तुलसी का पौधा अपने घर पर नहीं लगाए हैं तो आप लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, घर के ईशान कोण में तुलसी का पौधा लगाने से घर से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। चैत्र नवरात्रि में दीपक प्रज्वलित करते समय माँ दुर्गा के साथ तुलसी के पौधे के पास भी जलाए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, नवरात्रि के दिन विधि विधान पूर्वक तुलसी की पूजा करने से सेहत संबंधित परेशानियां दूर होती हैं। नवरात्रि में तुलसी के पौधे पर नियमित रूप से जल चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही तुलसी के पौधे की परिक्रमा करना चाहिए। ऐसा करने से घर और परिवार में क्लेश से मुक्ति मिलती है। अगर आपके घर में अब तक तुलसी का पौधा नहीं लगाया है तो नवरात्रि के शुभ अवसर पर इसे जरूर लगा लें। घर के ईशान कोण में तुलसी का पौधा लगाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। नवरात्रि के दिनों में विधिपूर्वक तुलसी की पूजा करने से सेहत संबंधी सारी परेशानियां दूर होती हैं। तुलसी की पूजा करने से अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए नवरात्रि में हर तुलसी माँ की पूजा करनी चाहिए। सनातन धर्म में तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तुलसी जी की पूजा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसके लिए हर घर में तुलसी के पौधे की पूजा आरती की जाती है। खासकर महिलाएं रोजाना स्नान ध्यान करने के बाद तुलसी के पौधे में जल का अर्घ्य जरूर देती हैं। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी की पूजा करने से घर में सुख शांति और समृद्धि का आगमन होता है। साथ ही व्रती की सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र पूर्ण होती हैं। इसके लिए नवरात्रि के दिनों में भी तुलसी की भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए। अगर आप भी अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि पाना चाहते हैं तो नवरात्रि में तुलसी के उपाय जरूर करें। इन उपायों को करने से धन लाभ होता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी माँ दुर्गा जी के सच्चे भक्त हैं तो वास्तु ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। अगर आप माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा और तुलसी के पौधे की विधिपूर्वक पूजा उपासना करें। साथ ही रोजाना संध्या काल में तुलसी के पौधे के नीचे घी के दीपक जलाएं। इससे माता रानी की कृपा
बरसती है, साथ ही धन लाभ के भी योग बनते हैं। अगर आप पारिवारिक क्लेश से परेशान हैं और इससे निजात पाना चाहते हैं तो चैत्र नवरात्रि में तुलसी के पौधे की परिक्रमा करें। इस उपाय को करने से पारिवारिक क्लेश दूर होता है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं और इससे निजात पाना चाहते हैं तो चैत्र नवरात्रि में तुलसी में दूध का अर्घ्य दें। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है, साथ ही आर्थिक तंगी दूर होती है। अगर आप कारोबार में तरक्की पाना चाहते हैं तो पूजा के समय एक पात्र में जल भर लें, फिर इसमें 5 तुलसी दल डालकर रख दें। इसे 24 घंटे तक घर में किसी पवित्र जगह पर रख दें। अगली सुबह जल को घर के मुख्य द्वार समेत घर में छिड़क दें। नवरात्रि के पर्व पर 9 देवियों की पूजा करने की परंपरा है। वही तुलसी के पौधे को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में नवरात्रि के मौके पर आप तुलसी के पौधे को देवी स्वरूप मानकर उसकी पूजा कर सकते हैं। इस दौरान आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा जिससे आपको मां दुर्गा और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि के दिनों में आपको कौन से उपाय करने चाहिए। अगर आपने अब तक अपने घर में तुलसी का पौधा नहीं लगाया है तो नवरात्रि के शुभ अवसर पर इसे जरूर लगाएं। घर के ईशान कोण में तुलसी का पौधा लगाने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। नवरात्रि में मां दुर्गा के सामने दीपक जलाने के बाद तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा सुबह शाम करने से मां लक्ष्मी और मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि के दिनों में तुलसी की नियमित पूजा करने से स्वास्थ्य संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तुलसी की पूजा करने से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, इसलिए नवरात्रि में हर तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि के किसी भी गुरुवार के दिन आप तुलसी के पौधे पर कच्चे दूध की कुछ बूंदों को पानी के साथ चढ़ा सकते हैं। नवरात्रि में दुर्गा मां के सामने दीपक प्रज्वलित करने के बाद तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। अगर आप सुबह शाम ऐसा करते हैं तो आपको मां लक्ष्मी और माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि के पर्व पर तुलसी की पूजा विवाहित महिलाओं को जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि तुलसी की पूजा करने से गृह क्लेश से मुक्ति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, तुलसी का पौधा घर में सुख और समृद्धि भी लाता है। यदि विवाहित महिलाएं नियमित तुलसी के पौधे की पूजा करती हैं तो उससे उनके पति की आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहती है। नवरात्रि के त्योहार पर आपको तुलसी जी की पूजा कैसे करनी चाहिए और इससे आपको क्या लाभ होगा। देवी दुर्गा के 9 रूप होते हैं और देवी दुर्गा का अवतरण मां पार्वती, माता लक्ष्मी और देवी सरस्वती के अंश से हुआ है। ऐसे में इन तीनों ही देवियों की आपको नवरात्रि में पूजा करनी चाहिए। तुलसी का पौधा देवी लक्ष्मी का स्वरूप है, इसलिए धन, सुख और समृद्धि से जुड़ी कामनाओं की पूर्ति के लिए आपको देवी तुलसी की पूजा जरूर करनी चाहिए। तुलसी के पौधे में नियमित ही जल चढ़ाना चाहिए। बहुत सी महिलाएं ऐसा नहीं कर पाती हैं, इसलिए नवरात्रि के त्योहार पर आपको जरूर ऐसा करना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप किसी मंदिर में जाकर वहां मौजूद तुलसी के पौधे पर भी जल चढ़ा सकते हैं। कोशिश करें कि आप जब तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं तो उगता हुआ सूर्य आपके सामने हो। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य की किरणें और तुलसी के पौधे की ऊर्जा आपके मन को शांत करती हैं और सकारात्मक प्रभाव आप पर डालती हैं। तुलसी की पत्ती का सेवन भी आप कर सकती हैं। इसके लिए आप नियमित 5 से 7 पत्ते तुलसी के पौधे से तोड़कर और उसे पानी से साफ करके निगल जाएं। ऐसा करने से आपकी सेहत को भी लाभ होगा और आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। इससे आपकी किसी भी कार्य में निर्णय लेने की क्षमता भी मजबूत होगी। नवरात्रि के पर्व के दौरान जो भी गुरुवार पड़े उस दिन आप तुलसी के पौधे में पानी के साथ साथ कच्चे दूध की कुछ बूंदें भी अर्पित कर सकती हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आपको खाली कच्चा दूध तुलसी के पौधे में नहीं चढ़ाना है, क्योंकि इससे पौधे को हानि पहुंच सकती है।
नवरात्रि में दुर्गा माँ के सामने दीपक जलाने के साथ साथ तुलसी के पौधे के पास भी दीपक जलाना चाहिए। माना जाता है कि इससे घर का वास्तु दोष दूर होता है और सुख समृद्धि आती है। नवरात्रि में विधिपूर्वक तुलसी की पूजा करने से सेहत संबंधी सारी परेशानियां दूर होती हैं। तुलसी की पूजा करने से अच्छी सेहत का वरदान मिलता है, इसलिए नवरात्रि में हर तुलसी माँ की पूजा करनी चाहिए। अगर आपके घर में अब तक तुलसी का पौधा नहीं लगाया है तो नवरात्रि के शुभ अवसर पर इसे जरूर लगा लें। घर के ईशान कोण में तुलसी का पौधा लगाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। नवरात्रि में तुलसी पौधे पर नियमित रूप से जल चढ़ाना चाहिए और इसकी परिक्रमा करना चाहिए। ऐसा करने से गृह क्लेश से मुक्ति मिलती है और घर में शांति का वास होता है। नवरात्रि में तुलसी माता को दिन में सूर्य के समक्ष जल अर्पित करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा और लक्ष्मी की कृपा से जीवन में खूब तरक्की मिलती है। तुलसी पर जल अर्पित करने के बाद यह मंत्र बोले, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यं तुलसी त्वं नमोस्तुते। यह मंत्र सारी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए उत्तम माना जाता है। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप भी हमारे चैनल के अच्छे से अच्छे जानकारी सीखना चाहते हैं तो वास्तु ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माँ दुर्गा आपके परिवार को हमेशा खुश। जय माँ दुर्गा, जय माता लक्ष्मी।